आज हम स्केप्टिसिज्म या संदेहवाद के विषय में बात करेंगे। आज हम जानेंगे कि एग्नोस्टिज्म या अज्ञेयवाद क्या है। यह और कुछ नहीं बल्कि सत्य की खोज का प्रमाणभूत मार्ग है। आज सत्यान्वेषण के इस मार्ग के प्रवर्तक एवं प्रतिनिधि है माइकल शर्मर। जिस प्रकार आध्यात्मिक शांति प्राप्त करने हेतु श्रद्धा का महत्व बतलाया जाता है, उसी प्रकार से व्यवहारिक सत्य की खोज के लिए संदेह महत्वपूर्ण है। दोनों को एक ना करें तो हमें यह स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। माइकल ब्रेंट शर्मर का जन्म 8 सितंबर सन 1954 के दिन कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ। शर्मर अमेरिकी विज्ञान लेखक, विज्ञान के इतिहासकार, संदेहवादी समाज के स्थापक तथा मुख्य रूप से कथित विज्ञान अर्थात अलौकिक दावों की खोजबीन को समर्पित ऐसी स्केप्टिक पत्रिका के प्रधान संपादक है। स्केप्टिसिज्म उसको कुछ सूत्रों द्वारा समझ ले। पहला सूत्र है, स्केप्टिक का अर्थ है संदेहवादी। एग्नोस्टिक का मतलब है अज्ञेयवादी। सत्य की खोज का जो एकमेव मार्ग है वो है संदेह करना। दर्शन के पितामह सुकरात ने कहा था कि तुम्हारे सामने जो भी सिद्धांत रखा जाए उससे विपरीत सोचो तो उस सिद्धांत का सत्य तुम्हारे सम्मुख घट जाएगा। यही वैज्ञानिक नजरिया है। श्रद्धा एवं आस्था के कारण सत्य की खोज में रुकावट आती है। भावना एवं अनुभूतियों को बीच में लाने से हमारी सत्य की जो खोज है वो भ्रष्ट हो जाती है। कृष्णमूर्ति का पूरा रवैया संदेहवादी या स्केप्टिक रहा। यह नए अध्यात्म में और धर्म में उनकी मौलिक देन है। हालांकि धर्म में एक बुद्धिज्म ऐसा है जो पहले से एग्नोस्टिक दृष्टिकोण का पुरस्कर्ता रहा है। बुद्ध एक ऐसे धर्म पुरुष हुए जिन्होंने संदेह एवं जिज्ञासा को अहमियत दी। शर्मर इस मूल सत्य की खोज के मार्ग का आज प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। माइकल का यह कार्य विश्व को शिक्षित करने की ओर एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। दूसरा सूत्र, ब्रेंट कहते हैं कि हरेक मनुष्य का प्राकृतिक झुकाव किसी बाहरी ताकत, अलौकिक सत्ता एवं रहस्यमय शक्ति या रूहानी तिलस्मी चीजों की ओर आकृष्ट होता है। यह वृत्ति हम सब के भीतर होती है। हम मनुष्यों में चूंकि एक विकसित मन है, इसलिए हम ऐसा जटिल सोच सकते हैं। यह बिल्कुल स्वाभाविक है और बिल्कुल भी असाधारण नहीं है। कोई भी ऐसा ही सोचेगा। हमें तर्क करना, संदेह करना, हमारी इन वृत्तियों की पैटर्न को देखना, इन पर सवाल उठाना नहीं सिखाया जाता, इसलिए हम उसे मान लेते हैं। विभिन्न संगठित धर्मों एवं स्वतंत्र आध्यात्मिक गुरुओं द्वारा उस अलौकिक एवं रहस्यमय शक्ति एवं सत्ता को जान लिया गया हो, ऐसी उद्घोषणाएं की जाती है। लेकिन माइकल शर्मर आगे के तीसरे सूत्र में कहते हैं कि मनुष्य स्वभाव को समझने के लिए तुम्हें किसी तिलस्मी या राजनैतिक सिद्धांत की आवश्यकता नहीं है। विज्ञान कहता है कि मानव प्रकृति लोभी और स्वार्थी तथा परावलंबी एवं सहायकारी है। मनोविश्लेषक सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते उतना मनुष्य अनैतिक है और हम सोच भी नहीं सकते उतना मनुष्य नैतिक भी है। अब इससे आगे मनुष्य मन या ह्यूमन नेचर के बारे में और क्या जानना बाकी रह गया।
माइकल ब्रेंड शर्मर जी का एक और सूत्र समझे। सूत्र 4, सैद्धांतिक रूप से संदेहवादी ना बंद दिमाग वाले हैं और ना मानव द्वेषी। हम जिज्ञासु हैं किंतु सचेत है। संदेही होने का अर्थ है तर्कसंगत एवं प्रयोग मूलक होना। कुछ भी मानने से पूर्व विचार करना, यही संदेहवाद है और कुछ नहीं। सूत्र 4, विज्ञान प्रकृति के द्वारा संचालित होता है, अलौकिक से नहीं। मैं तो यहां तक कहूंगा कि अलौकिक या कहो प्रकृति से परे कुछ है ही नहीं। जिस प्रकार से हम सामान्य रूप से जीवन को रहस्यमय मान रहे हैं, वैसा तो कुछ है ही नहीं। सूत्र 5, जब धार्मिक आस्थावान कहते हैं कि चमत्कारों एवं शून्य में से सर्जन हुआ है, तब यह ख्याल उनकी खोज का अंत कर देता है, जबकि वैज्ञानिक के लिए यह सिर्फ एक आरंभ है, जहां यह रहस्य हमारे सम्मुख उपस्थित होता है। जिसे अध्यात्म विद्या कहते हैं, उसका जहां अंत होता है, वहीं से विज्ञान का आरंभ होता है। अंत में आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस विषय में रुचि रखने वाले अन्य मित्रों तक यह वीडियो शेयर करें।